So hello friends, welcome. So we are doing chapter 4 exercise 4.3 class 9. ठीक है class we have done till question number 7. So now we'll do question number 8. So question number 8 को पढ़ते हैं क्या है. Actually question number 8 को जानने से पहले मैं I just want to tell you that suppose Celsius है ना, Celsius होता है जैसे कि आज today is very hot, suppose 40 degree Celsius. So in like countries like India, in our countries we use Celsius. बट क्या होता है ना, यूएसए और कनाडा में क्या रहता है, यूएसए और कनाडा में सेल्सियस यूज नहीं करता, वो लोग यूज करता है फ़ारेनहाइट. ठीक है, फ़ारेनहाइट. सो इसका कोई रिलेशन है एक्चुअली. ठीक है, इस रिलेशन को दिया हुआ है. दिस इज द रिलेशन फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32. सो दिस इज द रिलेशन. यूजिंग दिस रिलेशंस फ़ारेनहाइट is used in USA and Canada, whereas Celsius is used in our country like India. ठीक है guys. So using this relationship, some questions are given which we have to do. क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो नंबर 2 तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो ये सारा है. फ़ारेनहाइट में अगर 95 है तो सेल्सियस में कितना होता है, सेल्सियस इतना है तो फ़ारेनहाइट कितना, फ़ारेनहाइट इतना है तो सेल्सियस कितना. तो इस तरह के रिलेशंस यूज करके हमें करना पड़ेगा. सो लेट्स क्विकली डू क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है गाइज, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन using this one. Okay, f equals to 9/5 c plus 32. That means what, ये जो y एक्सिस देख रहे हो ना, ये जो c, कैन यू सी दिस y एक्सिस, ये y एक्सिस जो है इसको हमें क्या लेना है, c. वी हैव टू टेक फ़ारेनहाइट. ठीक है, फॉर y एक्सिस वी हैव टू टेक फ़ारेनहाइट. ठीक है, ये देखो फ़ारेनहाइट. ठीक है, तो ये हमने लिख दिया ये फ़ारेनहाइट. ठीक है, फॉर x एक्सिस जो है, ये जो दिख रहा है x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस जो है इसको क्या लेना है, सेल्सियस लेना है. ठीक है, ये हमने सेल्सियस लिया हुआ है. देखो ये सेल्सियस लिया हुआ है. दिस इज आवर सेल्सियस, दिस साइड इज आवर सेल्सियस एंड दिस साइड इज आवर फ़ारेनहाइट. ठीक है, ये फ़ारेनहाइट. ठीक है गाइस, सो करते सेम प्रोसेस ही है. तो दिस इज आवर, वी हैव व्हाट we have this one. This is the relation given, f equals to 9/5 c plus 32. So same method है. What we have to do when, see this is c है ना, ये राइट हैंड साइड का वैल्यू लेना पड़ता है. व्हेन c इक्वल्स टू, लेट्स टेक 0, कोई वैल्यू लेते हैं, लेट्स टेक 0, मेक इट सिंपल. तो f क्या रहेगा, f इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32. तो क्या हो गया, ये f क्या हो गया, f इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया प्लस 32 हो गया, ये हो गया f. ठीक है, सो व्हेन c इक्वल्स टू, व्हेन c इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 5 है, तो c क्या ले सकता है, c लेट्स टेक -15. अगर -15 लेता है तो f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, f क्या हो जाएगा 9/5 इंटू -15 है ना, इस पे पुट करना. ठीक है, ये क्वेश्चन 1 डाल देता है. ठीक है, 15 प्लस 32, तो ये कितना हो गया, प्लस 32 इक्वल्स टू, ये 5 और 15 कैंसिल हो गया, 3 हो जाता है. सो -27 प्लस 32, ये कितना हो गया, 5 हो गया. तो f 5 हो गया. ठीक है, तो c फिर से और एक वैल्यू लेते हैं, और एक वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं, सी लेट्स टेक, ये वैल्यू लेना पड़ेगा, 5 है तो 10 लेते हैं, -10 ले लेते हैं, नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं ताकि थोड़ा विल गेट स्मॉल वैल्यूज. ओके, ऑफ एफ. सो व्हेन सी इज इक्वल्स टू -10 ले लेते हैं, एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा 9/5, सॉरी 9/5. सी कितना, -10 लिया है, -10 प्लस 32, इसको करो कितना था, 5 से 10 गया तो 2 है ना, 9 2 18, -18 नेगेटिव साइन है, -18 प्लस 32 कितना हो जा रहा है, 14 हो जा रहा है. तो ये हो गया 14. सो ये जो वैल्यूज है, these values, these values and these values put in the tabular format. So okay, so what we have c is celsius. celsius कितना था, 0 है. ठीक है, जब when celsius is 0, c is 0, f is what, f is 32. तो इसको डालते 32 यहाँ पे. when celsius, see this one, -15 होता है, f क्या था, फ़ारेनहाइट कितना था, 5 था. ठीक है, when celsius is this, celsius is -10 लिया तो ये कितना हो गया, f कितना हो गया, 14 हो गया. ठीक है, सो ये वैल्यूज पुट करना है हमें, इस ग्राफ को फिर से बनाना है. ठीक है, सो करते हैं इसको, चलिए इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वाला क्या करना है, ये देखिए. ठीक है,
सेल्सियस 0 है, फ़ारेनहाइट 32 मतलब सेल्सियस क्या है, हमने ये देखना है एक्स एक्सिस, इसको मैंने सेल्सियस लिया हुआ है और ये जो वाई एक्सिस है इसको मैंने फ़ारेनहाइट लिया हुआ है, ठीक है। तो सेल्सियस कितना है, 0 है, फर्स्ट वन वी आर डूइंग फर्स्ट वन, सेल्सियस 0 है, फ़ारेनहाइट 32 है। सो 0 है, सेल्सियस 0 है, मतलब हमें यहीं से प्लॉट करना है, ठीक है। ये हमारा 0 है, ठीक है, ये 0 है, यहाँ से शुरू करके कहाँ जाना है, 32, मतलब यहीं से हमें ऊपर जाना है, 32 मतलब देख रहे हो आप। सो 20 यहाँ पे 30 होगा, तो समवेयर अराउंड 32 यहाँ होगा, है ना। ये है मेरा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, ठीक है। ये हो गया 32, मतलब 0 32, सो दिस इज माई पॉइंट 0,32, सो दिस इज माई फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नंबर 2 देखते हैं, लेट्स सी नंबर 2। नंबर 2 में क्या है, फर सेल्सियस कितना है, -15 है, सेल्सियस -15 है, तो उसको करते हैं पहले, सेल्सियस -15 कहाँ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, ठीक, ये इस तरफ आएगा, सेल्सियस -15, तो ये हो गया, इतना कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, इतना हो जाएगा, मतलब अराउंड इतना 15 है ना, इतना 20 है तो इतना 15 होगा, मतलब यहाँ पे आएगा पहला, उसके बाद फ़ारेनहाइट 5 है, मतलब यही से फिर ऊपर 5 जाएगा, ठीक है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हमको लेना है 0 से -15, 0 से -15, मतलब ये नेगेटिव इस तरफ आएगा, ये 10 हो गया, तो समवेयर इन हियर, ठीक है, यहीं से फ़ारेनहाइट 5 है, 5 मतलब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 5 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा ऑब्वियसली, अराउंड यहाँ पे, है ना, क्योंकि इतना 20 है तो इतना 10 हो गया, तो इसका बीच में 5, मतलब यहाँ पे 5 होगा, मतलब यहाँ पे 5 होगा, ये हो गया 5, मतलब ये क्या पॉइंट है, हो गया ये हो गया -15, -15 ये वाला, ठीक है, ये सेल्सियस, और ये 5 हो गया फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सेल्सियस कितना है, -10 है, फिर नेगेटिव है, मतलब एक्स एक्सिस का इस तरफ आना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू कम दिस साइड, नेगेटिव वैल्यूज है ना, तो इसलिए इधर आना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यूज एक्स कोऑर्डिनेट किस तरफ आता है, -10 है, तो यहाँ से लेके -10 मतलब 10 तक आना पड़ेगा, ये हमारा 10 है, दिस इज माई 10, है ना, यहाँ से कितना है, फ्रंट का कितना ऊपर जाना पड़ेगा, यहीं से हमें ऊपर जाना पड़ेगा, यहीं से हमें ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर कितना है, 14 है, देखो दिस इज थर्ड पॉइंट 14, तो यहीं से हमें 14 जाना पड़ेगा, यहाँ तक 10 होता है, 11 12 13 14 समवेयर हियर, यहाँ पे आएगा कुछ, ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा, और ये पहला था, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा का कितना है, दिस वैल्यूज कितना है, -10, 14 है, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट हो गया, तो इसको हम प्लॉट करते हैं, प्लॉटिंग दिस ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। सो लेट्स राइट इट, सिंपली वी कैन राइट इट, और लेट मी राइट हियर, प्लॉटिंग द ऑर्डर्ड पेयर, क्या क्या है, 0 32, -15 5 and -10 14, and joining them, what we'll get, we get a straight line, ठीक है, we will get a straight line, just simply write it, we get a straight line, ये देखो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, इसको नेम भी हम दे देंगे ए बी, सो लेट मी ड्रॉ इट, अब ठीक है, बी दे देते हैं, और ये पॉइंट को हम ए दे देते, ठीक है, ये हो गया ग्राफ ए बी। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, एंड एक क्वेश्चन था ना जो कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। अभी नंबर 2 देखते हैं, नंबर 2 क्या बोल रहा है, नंबर 2 if the temperature is 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, अगर 30 डिग्री सेल्सियस होता है तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है वो हमको देखना है, ठीक है। तो सिंपल है, नंबर टू फ्रॉम द ग्राफ,
we have what we have, see from the graph what we have 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नंबर 2 में क्या करना है, 30 है ना। नंबर 2 क्या है, से नंबर 2 30 डिग्री सेल्सियस से हमको फ़ारेनहाइट में निकालना है। 30 डिग्री सेल्सियस मतलब दिस 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में निकालना है, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस ग्राफ में कहाँ पे आ रहा है, सी 30 0 20 30 ये आ रहा है ना 30, कैन यू सी, ये 30 है, 20 30 ये यहाँ पे कहीं पे आएगा 30, ठीक है। तो यहीं से 30 जब सेल्सियस होता है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, तुमको यू हैव टू गो गो अप 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 अप, कहाँ में ये, सी दिस इज द लाइन, this is our graph, this is our graph where it is touching this line, okay, this 30 30 30 30 यहाँ पे टच हो रहा है, can you see this point, can you see this point, so this point, this is the point exactly, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। दिस इज आवर पॉइंट, ये पॉइंट कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, सो दिस विल बी 30, ये सेल्सियस हो गया, और ये फ़ारेनहाइट, यहाँ पे देखो जस्ट चेक इट, यहाँ पे कितना हो सकता है, मीन्स 85 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इफ यू डू इन ग्राफ पेपर विल गेट एग्जैक्टली 86 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 30 86, so this is my this one, and है ना यहाँ से जाएगा, see this one, so 30 86, that means from the graph we have 86 degree Fahrenheit corresponds to 30 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 करते हैं, नंबर 3 क्या है, सेम होगा ये भी, नंबर 3 में देखते हैं। सी नंबर 3 अब कितना, टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट, अच्छा ये उल्टा है, ठीक है, मतलब फ़ारेनहाइट का दिया हुआ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट का दिया है, तो इसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसा करेगा, 95 कहाँ पे आ रहा है देखो, जस्ट चेक दिस वन, 95 95 दिस इज 90, ये 90 है ना, ये 90 है, ये 100 है, मतलब इसका बीच में होगा कहीं में, सो समवेयर हियर, somewhere here this point, because what I why I'm taking this line, so this is the graph, ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ, ये जो लाइन आ रहा है ये किस में टच कर रहा है 95 को, ये वाला यहाँ पे टच कर रहा है, सो यहाँ से फिर नीचे आएगा, नीचे कितना हो जाएगा ये, ठीक है 35 आएगा शायद, ये देखो ये देखो ये, दिस इज 20 दिस इज 30, 30 एंड 40 के बीच में, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब आपका पॉइंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ठीक है, मीन्स नियर अराउंड दिस वन, दिस पॉइंट, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे ले लेता है, ठीक है, इसको ये पॉइंट, ठीक है, ये तो ये हो गया 35, और ये हो गया कितना, ये 35 है ना, और ये 80 कितना दिख रहा है, 95 सॉरी 95, ठीक है, ये दोनों हो गया, तो ये तीसरा भी हो गया, नंबर 3 भी हो गया। नंबर 3 क्या हो गया, फ्रॉम द ग्राफ वी हैव 95 डिग्री फ़ारेनहाइट कॉरस्पॉन्ड्स टू 35 डिग्री सेल्सियस, ये होती है। अच्छा ये भी नंबर 3 भी हो गया है ना। सो गैस क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में सेल्सियस में दिया हुआ फ़ारेनहाइट में निकालना है, और दूसरा पार्ट में क्या है, इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में कितना निकाला। तो ये सिंपल, यू कैन यूज द फॉर्मूला मींस द रिलेशंस, ओके, ठीक है। वी हैव F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 3/2। तो फर्स्ट वाला क्या है, व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री पुट करो,
f will be what? F will be equals to 9 by 5 into 0 plus 32 equals to क्या हो जाएगा? 0 plus 32 equals to 32. Therefore f will be equals to 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. ठीक है. अब सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? पार्ट 2 में क्या है? व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो फ़ारेनहाइट अगर होगा तो इसमें पुट करो f इक्वल्स टू व्हाट? f इक्वल्स टू 9 by 5 इंटू c प्लस 32 है ना. इसको सोल्यूशन व्हेन f इक्वल्स टू c न्यूमेरिकली इसको ले लेते हैं. ठीक है. उसके बाद देखते हैं है कि नहीं न्यूमेरिकली. ठीक है. कोई भी नंबर वाइज उसको पुट करते हैं. वी हैव क्या फॉर्मूला है? f इक्वल्स टू 9 by 5 c प्लस 32 है ना. तो f और c इक्वल है तो f आई कैन पुट f इक्वल्स टू 9 by 5 f प्लस 32 है ना. उसके बाद तो क्या करना है? इसको थोड़ा करना पड़ेगा. 9 by 5 c और सॉरी c नहीं है f है. f ये वाले लिखा मैंने. f को इधर ले गया माइनस आ गया इक्वल्स टू 32 के इधर लिखा आएगा माइनस 32. तो एलसीएम करना इसको कितना हो जाएगा? 9f माइनस 5f 4f हो जाएगा है ना. 4f बाई 5 इक्वल्स टू माइनस 32 कितना हो जाएगा ये? f विल बी इक्वल्स टू व्हाट? माइनस 32 इंटू 5 बाई 4 है ना. ये 4 नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई. ये 4 नीचे आ जाएगा और ये 5 उधर चला जाएगा है ना. तो इसको करो. अभी 4 से गया तो 8. सो देयरफॉर f इक्वल्स टू माइनस 40. तो f अगर माइनस 40 है तो c भी माइनस 40 होगा ना है ना. फाइंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू. सो एट माइनस 40 f एंड c आर इक्वल. सी द ग्राफ ऑल्सो. सी एट माइनस 40 मतलब c भी माइनस 40 में f भी c भी माइनस 40 में f भी माइनस 40 में ये जो ग्राफ है ये प्लॉट कर सकते हो. ठीक है. मतलब f और c एट दिस पॉइंट विल बी सेम. ठीक है. सो therefore c is equals to f will be equals to minus 40 minus 40. So this is our answer. ठीक है. So we have done exercise 4 chapter 4 all the questions. ठीक है. Okay. Starting from question 1 we have done all the questions. So in my next class I'll do chapter 5. Okay. Thank you for watching and please subscribe my channel so that you can get more updates and the detailed course on mathematics.